नेक्स्ट सेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल नया सेट है ये एडवांस अकाउंटिंग का। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 से बैकअप वाला भी रह रहा है, तो ये बताना है। पास जनरल एंट्री, देखिए लिखा है पास जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग एज ऑन 31 मार्च 2019। जनरल एंट्री पास करना है। तो आप क्या करेंगे, 19 लिखा हुआ है तो आप 24 के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 31 मार्च 2024। पहला क्वेश्चन क्या है, सैलरी ₹1 लाख फॉर फरवरी नॉट पेड टिल 31 मार्च। इसका क्या मतलब हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी ड्यू। कितना था, 1 लाख रुपए। एक क्वेश्चन हो गया। फिर 31 मार्च को डेट सेम रहेगा। दूसरी एंट्री, रेंट 30,000 फॉर अप्रैल वॉज पेड ऑन 31 मार्च। यानी मार्च में ही, मार्च में ही अप्रैल का पेमेंट हुआ तो एडवांस हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रीपेड रेंट। क्या बोलते हैं, प्रीपेड रेंट। अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बीइंग एडवांस रेंट पेड। कितना पेड हुआ है, 20,000। $30,000 था ना। फिर 31 मार्च को एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट 5,000 मार्च नॉट रिसीव 31 मार्च। यानी इंटरेस्ट अर्न हो गया है, रिसीव नहीं हुआ है। तो इसको बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट अर्न। कितना था, 5,000। फिर देखिए इंटरेस्ट 20,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज रिसीव मार्च। पहले ही रिसीव हुआ है तो ये अनअक्रूड हो गया, मतलब एडवांस में रिसीव हो गया। तो आप एंट्री करेंगे 31 मार्च को बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन बीइंग एडवांस इंटरेस्ट रिसीव। कितना था, 20,000 रुपये।
फिर नेक्स्ट रेंट 20,000 रुपये का, अप्रैल का नॉट पेड अप्रैल, यानी अप्रैल का अप्रैल में पेड नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट, अप्रैल की बात हो रही है तो 30 अप्रैल को 31 न लिख के 30 अप्रैल को लिखेंगे कि रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रेंट बीइंग रेंट ड्यू। क्या वैल्यू थी? 20,000। ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि आपको जर्नल एंट्री इसकी भी पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या कटना है इसमें से? पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब कटना है आपका। फिर लास्ट डे ऑफ द मंथ ड्यू होता है और फर्स्ट डे ऑफ मंथ पेड होता है। तो इसके बाद ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसका एंट्री पास करना होगा कब? देखिएगा, ये कंपनी 31 मई और 1 यानी 31 मई को एंट्री पास करनी है और 1 जून को पेमेंट करना है, यानी मई के लास्ट में। फिर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना होगा। यहाँ पर आप डेट लिख लेंगे, फिर पार्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। इकतीस मई को हम लोग एंट्री पास करेंगे तो पहले हमारे पास क्या डेटा होना चाहिए? ये पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहले ये Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू को भी रख देते हैं। ये एक चीज़ छूट गई है तो वो है डियरनेस अलाउंसेस। ठीक, ये नहीं, डियरनेस नहीं होगा, फिर ड्रेस है। ये डियरनेस की जगह ड्रेस अलाउंस है। अब टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? टोटल कर लीजिए इनकी मंथली सैलरी। ये पूरा ही हो जाएगा 35,000। ये इनकी सैलरी है, यही है 35,000 सैलरी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 31 मई को 2024 में क्या एंट्री लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट
कितना 35,000। फिर इनका क्या कटेगा पीएफ, तो लिखेंगे टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट, कितना कटेगा हाँ, तो बेसिक और डीए यही है। इसका 12%, 12% तो होता है। कितना आ गया 1920। फिर दूसरा आ जाएगा टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ की जगह ईएसआई, तो वो किसका निकलता है पूरे का, यानी 35,000 का इंटू 0.75/100। ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो गया है। हाँ, इक्वल टू कितना लेना है 16 और 8 मिलके 24,000 इंटू 12% ये आएगा। और फिर कितने का 35,000 इंटू 0.75/100 ये आ जाएगा। फिर टू प्रोफेशनल टैक्स, इसका तो कुछ फॉर्मेट दिया नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं 200 या 250। और देख लेते हैं टीडीएस का कुछ है क्या इसमें, नहीं दिया है ना, टीडीएस का कुछ दिया नहीं है, बस यही 3 चीज़ लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे टू सैलरी पेबल अकाउंट, अब कितना हो जाएगा सैलरी, पहले इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल टू 35,000 माइनस सम, और ये सबको माइनस कर देंगे तो आपका डिफरेंस निकल आएगा। ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग सैलरी ड्यू आफ्टर डिडक्शंस। अब 1 जून को पहला पेमेंट किसका करेंगे, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग सैलरी पेड, वैल्यू 31,658। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग प्रोफेशनल टैक्स, इसका पीएफ का 10 तारीख को। ईएसआई का भी साथ में कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू, पहले पीएफ अकाउंट डेबिट, फिर कंट्रीब्यूशन टू, फिर इसको सबको ऐसे करके इसको क्या कर देते हैं एम्प्लॉयर, इसको क्या कर देते हैं पीएफ को ईएसआई, और इसको भी कर देते हैं ईएसआई, और यहाँ एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो सेम यही रहेगा, लेकिन एम्प्लॉयर का कितना हो जाएगा इनटू
13 डिवाइड बाई 12 और ESI आपका ये रहेगा और इसका जब कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 3.25 बाई 0.75 इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेड। कितना पेड करा है सबका टोटल कर लेंगे, सम ये वैल्यू इंटर। एक पेमेंट और रहेगा, हाँ क्या लिखेंगे आप, प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोफेशनल टैक्स पेड कितना था 200। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया ये वाला। अब एक क्वेश्चन और है रहा, ये क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा आपको कि नेट कैश फ्लो है और आपके बुक में दिया हुआ है कि किसको ऐड करना है। कि सबसे पहले क्या लेंगे, प्रॉफिट, फिर उसमें एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। यानी इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना ले लेंगे, उसमें कैश और नॉन कैश एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन ऐड हो जाएगा। देखिए डेप्रिसिएशन है आपका 10,000 और एमोर्टाइजेशन है 15,000 ऐड हो जाएगा। जब 15,000 ऐड हो जाएगा फिर उस 15,000 को हम क्या करेंगे 2,57,000 में, फिर हम प्रॉफिट को क्या करते हैं माइनस। तो प्रॉफिट आपका दिया होगा यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000, तो 3,000 हमने इसको माइनस कर दिया है। देखिए 3,000 माइनस कर दिया तो 2,69,000। फिर क्या ऐड किया है, डेटर है, पहले था 12,000 का, अब है 15,000 का। तो असेट्स बढ़ गया है, तो जब असेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें लेस हुआ होगा। देखिए इंक्रीज इन डेटर जब बढ़ता है तो माइनस हो जाता है। फिर आप देखेंगे क्रेडिटर पहले 15 था, अभी 10 हो गया तो घट गया है, तो लायबिलिटी घटती है तो माइनस कर देते हैं। तो ये 5,000 देखिए माइनस हो गया है। फिर स्टॉक पहले 10 था, अभी 8 हो गया है। स्टॉक असेट्स होता है, जब घटता है तो उसे ऐड कर देते हैं। तो लिख दिया हमने डिक्रीज इन, क्योंकि वो घट रहा था तो ऐड कर दिया। और फिर प्रीपेड एक्सपेंस भी असेट्स होता है, पहले 6 था अब 4 है तो घट गया है, तो ये भी क्या होगा ऐड हो जाएगा, लिखा जाएगा डिक्रीज इन। तो 4,000 इसमें ऐड हो जाएगा, 269 में 4,000 273 आएगा, और 3 और 5 8,000 इस 273 में से क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।